दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा मेडिकल टॉपिक है यानी कि होम्योपैथिक मेडिकल टॉपिक वो है सिफिलिस, जिसे हिंदी में उपदंश या फिरंग रोग भी कहते हैं। उपदंश एक गर्मी का रोग होता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी उपदंश रोगी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो इसके कारण उस स्वस्थ व्यक्ति की जननेंद्रियों में जख्म पैदा हो जाता है, यानी कि उसके पेनिस में जख्म पैदा हो जाती है। यह जख्म दो तरह की होती है, कठिन जख्म और कोमल जख्म। उपदंश रोग के प्राथमिक अवस्था की विभिन्न औषधियाँ होम्योपैथी द्वारा चिकित्सा की जाती है। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि इसके लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं, पर हम कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सैकड़ों दवाइयाँ हैं जो कि व्यक्ति टू व्यक्ति ये डिफ़र करती है और सिम्टोमोलॉजी के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से ही इनका चयन होता है। लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि पैथोलॉजिकल होम्योपैथी वेज से काम करती हैं। पहली जो दवाई है वो है सिफिलिनम। सिफिलिनम औषधि उपदंश रोग के रोगी के चिकित्सा के दौरान इस रोग की 3 अवस्थाओं में सिफिलिनम औषधि की मात्रा शुरुआती 2-3 महीनों तक हफ्ते में एक बार और फिर 15 दिन में एक बार देते रहना चाहिए। अगर रोगी को रात में ज़्यादा परेशानी हो तो औषधि बहुत आराम पहुंचाती है। इसके पोटेंसी में आप 1 mg दे सकते हैं या 10 mg दे सकते हैं 15 दिन के बाद। दूसरी जो दवाई है वो है एसिड नाइट्रिक। अगर उपदंश रोगी मरकरी की औषधियों से अपनी चिकित्सा करवा चुका है लेकिन उसे किसी तरह का लाभ नहीं मिला है, उसके शरीर में जख्मों वाले स्थान पर मस्तिष्क से पैदा हो गए हों, तो नाइट्रिक एसिड औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। उपदंश रोग की द्वितीय अवस्था की विभिन्न औषधियों द्वारा चिकित्सा। पहली जो औषधि है वह हमारी हिपर सल्फर है। उपदंश रोग के लक्षणों में रोगी के होने वाले जख्म के बीच का भाग लाल हो जाता है, जख्म के किनारे फैले हुए पानी जैसा पीप निकलता हो, ग्रंथियों में मवाद पड़ गया हो, सूजन अगर आ गई हो, रात के समय दर्द होता हो, जख्म को छुआ भी ना जा सके, सिर के बाल बहुत झड़ते हों, तो ऐसे में हिपर सल्फर औषधि बहुत लाभकारी होती है। नाइट्रिक एसिड औषधि को उपदंश रोग के द्वितीय अवस्था में प्रयोग किया जाता है। जख्म का सड़ जाना, उनमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में दाने निकल आना, खून का निकलना, स्प्लैशमिक झिल्ली पर जख्मों के निशान, जख्मों के किनारे उभर आना, बाघी में पीप पड़ने जैसा महसूस होता है, त्वचा तथा सिर में दर्द रहता है, गले में टेढ़े मेढ़े से जख्म पैदा हो जाते हैं, शरीर पर पीले या भूरे रंग के निशान पड़ जाते हैं, ठंडी हवा से रोगी का रोग बढ़ जाता है। इस तरह के लक्षणों में नाइट्रिक एसिड औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी जो भी अवेलेबल हो उसे दिन में 3 से 4 बार अवश्य दें। उपदंश रोग के तृतीय अवस्था में विभिन्न औषधियों का प्रयोग। पहली जो औषधि है वो है काली आयोड। काली आयोड एक बहुत ही उपकारी औषधि है। नाक में तथा माथे की हड्डी में तपकन तथा जलन होना, गहरे जख्म, पीप वाले जख्म आदि लक्षणों में काली आयोड औषधि की 6 की पोटेंसी बहुत लाभदायक है। आखिरी जो हमारी आज की औषधि है वो है एरम मेटालिकम। एरम मेटालिकम औषधि उपदंश रोग के द्वितीय तथा तृतीय अवस्था में प्रयोग की जा सकती है। मरकरी के दुरुपयोग के कारण मुंह में अल्सर हो जाना, उपदंश के रोग का हमला नाक पर होना, नाक की हड्डी में जख्म होना, नाक से हड्डी के टुकड़े निकलते हों, बदबूदार स्राव आता हो, चेहरे की हड्डी में दर्द होना,
आदि लक्षणों में आयरन मेटल औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसे 30 की पोटेशियम में दें। दिन में 3 से 4 बार 2 बूंद डायरेक्ट आप जीभ पे दे सकते हैं या फिर 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिया जा सकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने प्रियजनों को भी भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।